बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर शेफ यूट्यूब चैनल। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लहसुन के नान की रेसिपी को शेयर करूँगा, जो इंतहाई नरम और बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार बनेंगे। इन लहसुन के नान की रेसिपी को मैं बग़ैर ओवन, बग़ैर तंदूर के बनाऊँगा और बहुत ही आसान तरीके से अपने प्यारे नाज़रीन के साथ इस रेसिपी को शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो मेरे प्यारे नाज़रीन तक पहुंच सके। और इसके अलावा तवे से नान गिरने की टिप को भी मैं अपने प्यारे नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास मैदा है, ऑल पर्पस फ्लावर, और इसके साथ ये नीम गर्म पानी है मेरे पास, और इनके अलावा ये मेरे पास नमक है, ये चाप की हुआ लहसुन है, ये मेरे पास बटर है, ये फ्रेश धनिया है मेरे पास चॉप किया हुआ, ये दही है, इसके साथ ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग पाउडर है। इन तमाम अज़ा को मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगा। तो इसके अलावा सबसे पहले मैंने ये बाउल ले लिया है, इसमें मैंने ये आधा किलो के बराबर मैदा डाल दिया है। मैदा डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर नमक डाल देना है। इसके बाद आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है ½ टीस्पून के बराबर, और बेकिंग पाउडर डालना है 1 टीस्पून के बराबर, और इसके बाद आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर दही डाल देना है। और ये 2 चम्मच के बराबर घी या बटर का आप इस्तेमाल इस डो में कर सकते हैं। और ये चाप गार्लिक मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, थोड़ा सा, आधा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और आधा जो है मैं इसकी टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा। आपने इस डो में नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। तो ये 1.5 कप के बराबर मैं इसमें पानी डालूँगा, और पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। आपने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी डालकर इस तरह नरम सी डो बना लेनी है। डो जितनी ज़्यादा नरम होगी उतनी ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट नान बनेगी। तो इसके बाद आपने ये घी या देसी घी को आपने इस तरह डो के ऊपर अप्लाई कर लेना है, और इसके बाद आपने इस डो को तकरीबन 40 से 45 मिनट तक कवर करके रख देना है। और इसके बाद इन तवों को गर्म कर लेना है, बिल्कुल हल्की आंच में। मैंने इन तवों को रखा हुआ है, दोनों तवे हैं मेरे पास जिन पे मैं ये नान बनाऊंगा लहसुन वाले। तो इसके बाद ये डो को मैंने थोड़ा सा मैदे की डस्टिंग कर लेनी है इसके ऊपर। डस्टिंग करने के बाद मैं इस तरह इनके पेड़े बना लूँगा मीडियम साइज़ के। अगर आपने बड़े पेड़े बनाने हैं तो बड़े बना लें, अगर आपने छोटे बनाने हैं तो छोटे बना सकते हैं। तो इस तरह मैं इनको एक तरतीब से इस प्लेट में रख लूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पेड़े बन चुके हैं। और इसके बाद ये पानी है मेरे पास, और ये मैदा है। मैं मैदे की थोड़ी सी डस्टिंग करूँगा। उसके बाद आपने इन पेड़ों को इस तरह आटे के अंदर डिप करके, मैदे के अंदर डिप करके, इस तरह आपने हाथ से इस तरह नरम नान की शेप बना लेनी। और इसके बाद रोलिंग पिन के ज़रिए आपने इस तरह इसको रोंडल बना लेने हैं।
ये बिल्कुल गोल शेप बना लेनी। आप इसको तिकोनी भी बना सकते हैं। आप इन नान्स को अफगानी स्टाइल में भी बना सकते हैं, वो जो लंबे होते हैं। ठीक है, तो ये मैं पानी लगाकर इस तरह हाथों से इस तरह इसकी शक्ल बना लूँगा ताकि ये फूल ना सके। और इसके बाद ये लहसुन है जो मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ये आपने लहसुन को इनके ऊपर अच्छा सा प्रेस कर लेना है। थोड़ा सा लहसुन मैंने इसके डो के अंदर डाल दिया था, थोड़ा सा ये मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। तो इसी तरह आप ये धनिया भी लगा सकती हैं डो के ऊपर। और ये एक साइड पे मैंने पानी लगाकर अच्छे से पानी लगाया है ताकि इसकी कोई जगह बगैर पानी के ना रहे। तो आपने इस तरह तवे पर नान रख लेने हैं। और ये दूसरा तवा जो है ये आपने इस तरह नीचे रखकर इस तरह ये ऊपर तवा रख देना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। ये नान तकरीबन तैयार हो चुके हैं लहसुन वाले। तो आपने दूसरे जो नान है ये आपने इस तरह उतार लेना है इसको। तो इसी तरह ये दूसरे नान भी आपने इसी तरह लगा लेने। तो इन तमाम नानों को मैं इसी तरह पकाकर रख लूँगा। अब मैं इन नान्स की कटिंग करूँगी। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त नान बने हैं। और इन नान्स की मैं अब कटिंग करूँगा। इस तरह कटिंग करके मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। ये मेरे पास चने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और नरम नान बने। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये बनाई गई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो मेरे प्यारे नाज़रीन तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर।